नमस्कार दोस्तों, आर्य साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग अगस्त महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल आर्य साल पे जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मणिपुर के राज्यपाल को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। अर्थात अजय कुमार भल्ला वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल हैं और नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। इनसे पहले ला गणेशन जो है वो नागालैंड के राज्यपाल थे, लेकिन हाल ही में उनका देहांत हो गया। इसके बाद अजय कुमार भल्ला को उनका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आशुतोष कुमार वर्तमान में असम उच्च न्यायालय के अर्थात गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्होंने ही अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल के लिए शपथ दिलाई थी। लक्ष्मण आचार्य ये वर्तमान में असम के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात WTI और TNT डाटा के सहयोग से वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए हॉक अर्थात होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल सिस्टम को अपनाने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना, जो एक डिजिटल केंद्रीकृत खुफिया और निगरानी प्लेटफॉर्म है? तो हाल ही में तमिलनाडु जो है वो हॉक सिस्टम अर्थात हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल सिस्टम को अपनाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। इसके पहले केरल और कर्नाटक जो है वो हॉक को अपनाने वाला 2 राज्य है। ये जो हॉक सिस्टम है वो क्या करता है? ये एक डिजिटल एकीकृत खुफिया और निगरानी प्लेटफॉर्म है, तो ये उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत यात्रा पर आए थे? तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। बहुत सारी चर्चाएं इसमें हुई थी। नेक्स्ट, असम स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क में किस प्रसिद्ध हाथी का लगभग 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मोहनमाला जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क का एक बुजुर्ग हाथी था, हाल ही में उसका निधन हो गया है। तो ये भी याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ है? यह है असम में और यह असम के गोलाघाट में स्थित है, गोलाघाट जिला में स्थित है। माधुरी के बारे में याद रखना है, माधुरी भी एक हथनी है। ठीक है, माधुरी जो एक हथनी है, तो हाल ही में यह चर्चा में थी। चर्चा में इसलिए थी क्योंकि वनतारा जो कि गुजरात में एक संस्था स्थापित की गई है वन जीवों के लिए, तो उसमें इसे ले गया था। एक्चुअली ये कोल्हापुर की एक नंदिनी गांव है, वहीं की एक हथनी थी, तो इसे ले गया था, लेकिन बहुत विरोध हुआ। इसके बाद कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद इसे वापस करने के लिए कहा गया और तब जाके फिर से कोल्हापुर के नंदिनी गांव में एक इसके लिए सुविधा केंद्र स्थापित किया गया था। तो ये भी याद रखना है। माधुरी क्या है? एक हथनी है जो कि नंदिनी गांव जो कि कोल्हापुर में है, वहीं पे उसके लिए एक सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी के द्वारा। वत्सला भी एक हाथी है। ठीक है, वत्सला एक हाथी है। तो यह माना जाता था कि यह एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथी है। यह 100 से अधिक वर्ष की उम्र में हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में इसका निधन हो गया था। तो इसके वत्सला को भी याद रखना है। नेक्स्ट, भारत की पहली ट्रैक ऑन सोलर प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया, जिसमें 2 रेलवे ट्रैकों के बीच हटाने योग्य सोलर पैनल लगाया गया? तो ये बनारस में स्थापित किया गया है। तो याद रखना है, भारत की पहली ट्रैक सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, कौन ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर बने? तो ये बनी है
कृष्णांगी मेश्राम, भारतीय मूल के कृष्णांगी मेश्राम है, ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बन गई हैं। उषा चिल्कुरी बेंस, ये भी भारतीय मूल की है और ये अमेरिका की सेकेंड लेडी अर्थात उपराष्ट्रपति की पत्नी है। बॉब ब्लैकमैन, इनके बारे में भी याद रखना है। बॉब ब्लैकमैन जो है वो एक ब्रिटिश एमपी है, ब्रिटिश एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन्होंने गीता पर हाथ रख के शपथ ली थी, इसके लिए ये चर्चा में आ गई थी। नेक्स्ट, वेनेरा डी मिशन किस देश की शुक्र ग्रह की योजना है जो संभवतः 2034-36 तक लॉन्च की जाएगी? तो ये रूस के द्वारा शुक्र ग्रह पर भेजने वाला एक मिशन है वेनेरा डी मिशन। तो इसे 2034-36 तक भेजने की योजना है। नेक्स्ट, कौन मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी जो थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये बन गई है मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा जो है वो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बन गई है। ओपल सुजाता चांगश्री, ये मिस वर्ल्ड 2024 है। नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड इंडिया 2024 थी जो कि मिस वर्ल्ड नहीं बन पाई थी। और विक्टोरिया केजर थेल्सिंग, तो ये जो है वो वर्तमान में मिस यूनिवर्स हैं। नेक्स्ट, ट्विटर के पूर्व सीईओ ने एआई सेंट्रिक स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम को लॉन्च किया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जो है, पराग अग्रवाल और जैक डोर्सी, ये दोनों ट्विटर के संस्थापक थे और ये ट्विटर के पूर्व सीईओ थे। लेकिन जब एलोन मस्क के द्वारा ट्विटर को अधिग्रहण किया गया और उसका नाम एक्स रखा गया, उसके बाद क्या हुआ कि पराग अग्रवाल को वहाँ से हटा दिया गया था, सीईओ के पद से हटा दिया गया था और उसके बाद एलोन मस्क जो है वो ट्विटर के सीईओ बन गए थे। तो इनके द्वारा एक नया एआई सेंट्रिक स्टार्टअप शुरू किया गया जिसका नाम है पैरेलल वेब सिस्टम। नील मोहन जो है वो वर्तमान में यूट्यूब के प्रमुख हैं। नेक्स्ट, एक मिनट, किसके द्वारा शुरू ऑपरेशन सद्भावना पहल के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का शुभारंभ किया गया जो दूर दराज इलाकों में ग्रामीण और पर्यटकों को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगी? तो ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। भारतीय अर्थात इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया। तो ये क्या करेगा कि दूर दराज इलाके, खास करके ये अभी शुरू किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के जो दूर दराज इलाके हैं तो वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जाएगा इनके द्वारा। तो याद रखना है, ऑपरेशन सद्भावना जो है वो भारतीय इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया और इसी के अंतर्गत ये जो है शुरू किया गया है आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। नेक्स्ट, सकुरा साइंस प्रोग्राम का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया जिसमें भारतीय स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया? तो सकुरा साइंस प्रोग्राम जो है वो जापान में आयोजित की जाती है और उसी में भारतीय छात्रों ने भी भाग लिया। नेक्स्ट, 2015 से शुरू सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार हाल में किनके द्वारा प्रदान किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 के अंतर्गत समाचार पत्रों के पंजीकरण को आसान बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रेस महापंजीयक ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है प्रेस सेवा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला ललित कला अकादमी पुरस्कार लकड़ी की एक मूर्ति मेड मी चेंज के लिए किन्हें प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है प्रेमचंद पोखरामबम को। तो याद रखना है, प्रेमचंद
पोखरामम के द्वारा लकड़ी की एक मूर्ति बनाई गई थी जिसका नाम है मेड मी चेंज। तो ये जो मेड मी चेंज है तो इसके लिए इन्हें ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुदर्शन पटनायक एक मूर्तिकार है, ये सैंड आर्टिस्ट हैं। तो इन्हें हाल ही में फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में सैंड मास्टर्स फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुदर्शन पटनायक को, सोनल मानसिंह को हाल ही में असम सरकार के द्वारा शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और चंद्रिका टंडन इन्हें हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, कौन दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो हाल ही में नेपाल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा रूबेला मुक्त घोषित किया गया है और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में यह पहला देश बन गया जिसे रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। जॉर्जिया और सूरीनाम, इन दोनों देशों के बारे में याद रखना है। इन दोनों को वर्ष 2025 में ही मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। नेक्स्ट, कौन विश्व के नंबर 1 पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है? तो ये बन गई है भाविना पटेल। तो याद रखना है भाविना पटेल जो है वो एक टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। मनु भाकर के बारे में याद रखना है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और उसमें इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। तपस्या, इनके बारे में एक कुश्ती की खिलाड़ी है और हाल ही में अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और उसमें इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट, अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को पहली बार आधार न देने का फैसला किया है? तो ये असम के द्वारा ये फैसला लिया गया है। क्या होता है कि असम में ऐसा माना जाता है कि विदेशी खास करके बांग्लादेशी लोग आते हैं या फिर बाहर के लोग आते हैं और वहाँ पे आधार बनवा कर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए यह योजना बनाई गई है कि अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।